Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on His last Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Class 10, chapter number 5 हम रीडिंग कर रहे हैं उसकी। इसमें आगे पास ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मैनी वैल्यूज द फंक्शन कैन रिटर्न। तो इसका आंसर ये आपके सामने है इंपॉर्टेंट नोट की सूरत में। अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज। एग्जाम्पल गिवन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ कंपाइलर एरर, रिटर्न 4,5। ये में आप देखें कि 4 एक वैल्यू है, 5 दूसरी वैल्यू है, तो इनके दरमियान में अगर हम प्लस लिख लें तो वो 4 + 5 9 हो जाएगा। वो तो ठीक है, एक वैल्यू हो जाएगी, वो रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हो गई, एक 4 होगी दूसरी 5 होगी, तो ये एक एरर हो जाएगा, कंपाइलर एरर। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आगे पास इंपॉर्टेंट नोट की सूरत में एक और क्वेश्चन बन रहा है। देयर में बी मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स इन अ फंक्शन, बट एज सून एज द फर्स्ट return statement is executed, the function call returns and further statements in the body of function are not executed। आपके फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न की स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट उसमें से फर्स्ट रिटर्न की स्टेटमेंट ही होगी, बाकी स्किप हो जाएंगी। इसके बाद देखें नेक्स्ट आगे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आगे सामने लिखा हो उसका आंसर, वी नीड टू कॉल अ फंक्शन सो दैट इट परफॉर्म्स द प्रोग्राम्ड टास्क। फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर यूज्ड टू मेक अ फंक्शन कॉल। इसमें देखें फंक्शन नेम आ रहा है आपके पास, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, डॉट 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 अप टू वैल्यू n। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोग्राम वाइट मेन। अब आपको पता है कि आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वो मेन फंक्शन से शुरू होती है। यहाँ पे आपने प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट लिखी, हेलो फ्रॉम मेन। इसके बाद आपने लिखा शो पैनग्राम। ये फंक्शन आपने डिफाइन किया, इससे पहले हमने इसको पढ़ा था। अब यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल, यहाँ पे उसको बॉक्स में आपको बताया गया है, इसको एनसर्कल किया गया है एक बॉक्स में। और उसके बाद प्रिंट ऑफ वेलकम बैक टू मेन। अब देखिए आउटपुट इस प्रोग्राम कैसे है। इसमें ये फर्स्ट प्रिंट में लिखा हुआ था प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट में, हेलो फ्रॉम मेन, पहले वो कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर फंक्शन को कॉल किया आपने। फंक्शन में लिखा हुआ था क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये फंक्शन आपके पास था, यहाँ पे ये फंक्शन है, ये फंक्शन को डिफाइन किया गया था। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इस फंक्शन में लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस फंक्शन में देखिए वाइड फंक्शन की रिटर्न टाइप है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसमें प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है, तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जो कुछ प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट में फंक्शन में लिखा हुआ है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो आउटपुट में ये दूसरी लाइन थी हमारे पास। इस आउटपुट में आगे पास है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन अपना जो है वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो रिटर्न करेगा कंट्रोल बैक टू मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में देखिए यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम बैक टू मेन, कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन में आ गया। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया वेलकम बैक टू मेन। अब इसके नीचे इसी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है। इसमें जो हमारे पास दूसरा फंक्शन था ऐड टू नंबर्स, उसको कॉल किया गया है। इसमें देखिए वाइट मेन इंट n1, n2, सम, ये आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिनकी डाटा टाइप है इंटीजर। इसके बाद स्कैनएफ आपने क्या किया,
आपने इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से ले ली, यूज़र दो वैल्यूज़ एंटर करेगा और वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद सम इक्वल्स ऐड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो अगर समझ आ जाएगा कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। और यहाँ पे इसको एक बॉक्स में जो है वो एनक्लोज किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है एरो की मदद से फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे देखें, ऐड फंक्शन का नाम, n1, n2 ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे एरोस की मदद से दिखाया गया है फंक्शन आर्ग्यूमेंट, और हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से कंट्रोल जाएगा फंक्शन में। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन कहाँ पे था, फंक्शन आगे पास था, ये आपके पास फंक्शन है, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इंट फंक्शन की रिटर्न टाइप, ऐड फंक्शन का नाम, इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट। इसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है इंट रिजल्ट, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आगे रिटर्न रिजल्ट, अब ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे देखें, दोबारा हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं सम वेरिएबल में, और इसके बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, उसमें हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक छोटा सा मुकम्मल आपके पास आ गया प्रोग्राम जिसमें आप एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स। तो में डिफरेंस भी आ सकता है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है इसकी। तो पहली आपके पास डेफिनेशन है वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की, द वैल्यूज पास्ड टू द फंक्शन आर कॉल्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास फंक्शन पैरामीटर्स, तो उसका आंसर होगा इस लाइन के एंड से, वेरिएबल्स इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट रिसीव्स दीज वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसके एग्जांपल हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, इस इम्पोर्टेंट नोट में आपको बताई गई है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास द वेरिएबल विथ सेम नेम्स टू द फंक्शन एज द नेम ऑफ द पैरामीटर। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन में और फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे here another important point is that even if we use same names, still the variable used in the function are a copy of the original variable. This is illustrated here through following example. इस एग्जाम्पल में देखें, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे आपने फंक्शन को यहाँ पर आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया इंक्लूड स्टेटमेंट से। इसके बाद है वाइड फन, वाइड फंक्शन की रिटर्न टाइप, फन फंक्शन का नाम, इंट एक्स को इंट वाई ये फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट। इसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस एक्स इक्वल 20 वाई इक्वल्स 10, ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स और वाई को वैल्यूज़ दे दी। प्रिंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन फन, अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो कि 20 और 10 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद वाइड मेन फंक्शन आ रहा है, अब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो इस मेन फंक्शन से शुरू होगी। और यहाँ पे देखें इंट एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल्स 20। अब इसके बाद आपने फंक्शन को कॉल किया फन एक्स वाई, अब यहाँ से कंट्रोल जाएगा ऊपर, ये अभी जो हम कोड देख के आए हैं इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट की जाएंगी और इसकी आउटपुट हो जाएगी 20 और 10। ये देखिए आउटपुट में लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन फन 20 और 10। अब देखें जब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो कि मेन में है, तो मेन में इनकी वैल्यूज़ थी 10 और 20।
जबकि फन फंक्शन में ये चेंज हो गई 20 और 10। अब वो जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं वो उस वेरिएबल्स में, वो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं उस फंक्शन के वेरिएबल्स में जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन नॉट विजिबल हैं, वो विजिबल नहीं है आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। मेन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स में वो उन वेरिएबल्स में वही वैल्यूज़ रहेंगी और फंक्शन के वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनमें वही वैल्यूज़ स्टोर रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवा रहे हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़, तो जो पहले थी 10 20 वही रहेंगी। आउटपुट में देखिए दूसरी लाइन में लिखा है वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन 10 और 20। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि जब हमने फंक्शन को कॉल किया दूसरी लाइन में इस मेन फंक्शन की, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की एक कॉपी बनाई गई जो कि फिर असाइन की गई यहाँ पर इस फंक्शन में। जो इसकी पैरामीटर लिस्ट है इन वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की कॉपी असाइन की गई, यानी कि उन वेरिएबल्स में वो ओरिजिनल वैल्यू स्टोर रहेगी। ठीक है, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है 2 लाइन्स, इसको देखिएगा, पढ़िएगा, इसको दोबारा सुनिएगा, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेंट नोट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। What points must be kept in mind for the arrangement of function in a program? तो ये पॉइंट्स आप अपने जहन में रखेंगे फंक्शन की अरेंजमेंट के हवाले से। इसमें देखें पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं इसके। If the definition of called function appears before the definition of calling function, then function signature is not required। इसको समझ लेते हैं। यह देखिए बी पार्ट में यह समझाया गया है, फंक्शन इंट एड इंट ए कोमा इंट बी, ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इसके बाद रिटर्न ए प्लस बी। इस फंक्शन में ए की स्टेटमेंट लिखी गई है, यानी कि इसको इसके पैरामीटर लिस्ट में इंट ए एक वेरिएबल है, इंट बी दूसरा वेरिएबल है, इनको जो वैल्यूज़ आएंगी इनको जमा करेगा और रिटर्न कर देगा। इसके बाद मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन जो है उसमें हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट प्रिंटफ की स्टेटमेंट में, और जो वैल्यूज़ रिटर्न होंगी वो डायरेक्ट इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट में जो है वो आउटपुट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन मेन से पहले आई है। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट है if the definition of called function appears after the definition of calling function, then function signature of called function must be written before the definition of calling function। ये ए पार्ट में है। अब यहाँ पे एंड एड पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है एंड कोमा एंड और इसके बाद सेमीकोलन। अब ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, यह फंक्शन का सिग्नेचर है। प्रोटोटाइप और सिग्नेचर एक ही चीज़ है। अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी, तो मेन में अगर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसे उसकी डेफिनेशन मिलेगी ही नहीं, तो एरर दे देगा। इसलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन जो है वो एंड एड एंड कोमा एंड ये लिखी है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम मेन में इस फंक्शन को, इस नाम के फंक्शन को, इस फंक्शन की डाटा टाइप ये है और इसकी पैरामीटर लिस्ट ये है, उसको यूज़ करेंगे तो ये कोई एरर ना दे। अब इसकी डेफिनेशन जो है इस मेन के बाद आ रही है। देखें मेन में हमने लिखा प्रिंट एफ %d डबल कोटेशन में हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा, इसके बाद कॉमा आना था, यहाँ पे उसने नहीं लिखा, ये मिस्टेक है। तो ऐड से पहले कॉमा आएगा और 4,5 यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। अब देखें, अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेन फंक्शन की आ गई है और इसके बाद एंड ऐड, ये फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। एंड ऐड
और पैरेंथेसिस में इसकी पैरामीटर लिस्ट है इंट ए कोमा इंट बी, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, एक मरतबा फिर सुन लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अगर फंक्शन की डेफिनेशन मेन से पहले आए तो फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप ज़रूरी नहीं है। फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप एक लाइन की स्टेटमेंट है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट और फंक्शन का नाम लिखा जाता है। तो ए में हमने फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर लिखा, लेकिन बी में हमने नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद आगे है आपके पास प्रोग्राम लिखा गया है। राइट अ प्रोग्राम इज प्राइम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न 1 इफ द इनपुट नंबर इज प्राइम, अदरवाइज रिटर्न 0। यूज द फंक्शन इन मेन। अब ये प्रोग्राम आपके सामने है। प्राइम नंबर का एक जो है वो प्रोग्राम आप चैप्टर नंबर 4 में देख चुके हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखिए हैश इंक्लूड stdio.h स्टेटमेंट यूज़ की गई। स्टेटमेंट की मदद से हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। और दूसरी इसके बाद आपके पास आ रही है एंड प्राइम। इसमें एंड प्राइम में आपके पास जो है फंक्शन का नाम आ रहा है और उसके बाद इसकी पैरामीटर लिस्ट है। इसकी पैरामीटर लिस्ट एंड प्राइम एंड एन, और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है। और यहाँ पे इसके बाद इसकी डेफिनेशन ऐसे है, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। लूप आपने यूज़ किया। इस लूप में इंट आई इक्वल टू 2 ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है इस लूप का। इसके बाद आई इज लेस देन एन ये कंडीशन है। उसके बाद आई प्लस प्लस ये इसका इंक्रीमेंट पार्ट है। ये जब इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ एन मोड आई डबल इक्वल 0 रिटर्न 0, एल्स रिटर्न 1। ये छोटा सा कोड हमने लिखा, ये एक फंक्शन की सूरत में लिखा। उस फंक्शन का नाम है प्राइम। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन में। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। इस मेन में हमने इंट एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसके डाटा टाइप है इंटीजर। प्रिंट एफ हमने डबल कोटेशन में एक मैसेज प्रिंट किया, प्लीज़ एंटर अ नंबर। यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा। अब उसके बाद स्कैन एफ, स्कैन एफ का फंक्शन है। स्कैन एफ के फंक्शन में आप लिखेंगे %d और उसके बाद कॉमा एंड एक्स। और यहाँ पे यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा और वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी इस फंक्शन में, इस वेरिएबल में एक्स में। इसके बाद देखें हम ने एक स्टेटमेंट लिखी, इफ़ प्राइम एक्स। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। प्राइम फंक्शन का नाम है जो कि हमने डिफाइन किया। यहाँ पे देखें ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, प्राइम इसका नाम है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इफ़ प्राइम एक्स। अब ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ये रिटर्न करेगा 0 या ये रिटर्न करेगा 1। अगर ये रिटर्न करेगा 0 क्या मतलब है कि प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये 1 रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइम एक्स, तो इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू होती है। जब हम इस वेरिएबल को एक्स को हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये अज्यूम होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ट्रू है। तो इफ़ प्राइम एक्स, तो यहाँ पे इसको वैल्यू 1 रिटर्न की गई अगर, तो प्रिंट एफ दिस इज़ %d इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है, एल्स प्रिंट एफ %d इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्राम एक्सप्लेन किया गया था। एक और प्रोग्राम है आपके पास, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको
डिस्कस कर लेते हैं। और राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ पॉजिटिव नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम ज़ीरो टू दैट नंबर। इसका आपने फंक्शन लिखना है। देखिए सबसे पहले आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ते हैं। आपके जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। वाइड मेन इंट नंबर, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। यह मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसके बाद देखिए स्कैन एफ %d एंड नंबर। यहाँ पे स्कैन एफ के फंक्शन में आपने एक वैल्यू एंटर की जो कि इस वेरिएबल नंबर में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद देखिए इफ़ नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपने जो नंबर एंटर किया वो अगर ज़ीरो से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, ब्रेसिस ओपनिंग ब्रेसिस है। इसके बाद लिखा हुआ है एंड सम इक्वल्स डिजिट सम, ये फंक्शन का नाम, और नंबर ये आपने जो वैल्यू एंटर की। अब फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है डिजिट सम, इसको आपने आर्ग्यूमेंट दिया नंबर, ये फंक्शन यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन में। अब देखिए इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंट डिजिट सम इंट एन। इस वेरिएबल में जो कि इसकी पैरामीटर लिस्ट है एन, उसमें एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू आ जाएगी जो आपने एंटर की है। यूज़र ने वैल्यू एंटर की, देखते हैं इसके आउटपुट में यूज़र ने कौन सी वैल्यू एंटर की। इसके आउटपुट उसने शो नहीं की, ठीक है। तो सपोज यूज़र ने 2 एंटर किया या 3 एंटर किया, जो भी एंटर किया, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इंट सम इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया और उसको ज़ीरो असाइन कर दिया। फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे हमने लूप चलाया। अब जैसा कि आपको पता है कि हर लूप की 3 एक्सप्रेशंस होती हैं। पहली एक्सप्रेशन इसकी इनिशियलाइजेशन पार्ट है जो कि एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है, दूसरी इसकी कंडीशन है, और तीसरी जो है सीक्वेंस में अगर देखें तो इसकी बॉडी वो एग्जीक्यूट होती है। चौथे नंबर पे जो इसकी एक्सप्रेशन जो कि 4 स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। तो यहाँ पे जो नंबर एंटर किया, सपोज यूज़र ने 3 एंटर किया, तो ये लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा और क्या करेगा 1, 2 और 3 इन तीनों को ऐड कर देगा और स्क्रीन के ऊपर 6 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो जो भी नंबर आप एंटर करेंगे 0 से लेकर उस नंबर तक तमाम नंबर्स को आपस में ऐड कर देगा। और उसको देखें यहाँ पे 4 के बाद हमने रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ की गई है, रिटर्न सम। अब ये रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करेगी, मेन में हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे आगे पास ये स्टेटमेंट है डिजिट सम, ये एक वैल्यू रिटर्न हो गई और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी सम में। अब हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में उसको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ द सम ऑफ नंबर्स अप टू गिवन नंबर इज %d। ये %d आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी जगह पे ये वेरिएबल जो सम है इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स देखिए प्रिंट ऑफ यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, ये मैसेज आ जाएगा कि आपने एक नेगेटिव नंबर एंटर किया। अब इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके प्रोग्राम्स जो है वो अपलोड करूँगा, तो उससे आपके चैप्टर नंबर 4 की भी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड हैं। इसमें देखिए इसमें आपके पास आ रहे हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में ये राइट अ फंक्शन इंट स्क्वायर इंट एक्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। एक्सरसाइज नंबर 2 भी आपने की हुई है इससे पहले, फिर एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपने की हुई है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये आपको पिछले साल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, 10th क्लास के बच्चों को 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो उसको दोबारा सुनिए,
दोबारा सुनने से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बुक में रीड करें, उसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम दें इसको। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। छोटों से शफ़क़त कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।